बाकी राशन मिल रहा है उसकी कोई गिनती नहीं, आवास बन गया उसकी कोई गिनती नहीं हुई, शौचालय बन गया उसकी कोई गिनती नहीं हो रही है, 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज हो रहा है उसकी गिनती नहीं हो रही है। हर घर में शुद्ध जल देने का काम सरकार के द्वारा हो रहा है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा कर रहे हैं। हर घर में पीने का शुद्ध जल, अभी कलेक्टर साहब ने बताए हमारा धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान, इसके माध्यम से सड़क से लेकर के स्कूल से लेकर के अन्य हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है वो चला रहे हैं प्रधानमंत्री जी का। अभी मेरी सीओ साहब से बात हो रही थी कि भैया खेतों के लिए क्या कर रहे हो, तो बोले हमने यहाँ पर अपने जिले में 2500 किसानों के खेतों में किसान तालाब, यही योजना किसान तालाब योजना के माध्यम से 2500 किसानों के खेत में तालाब बना करके दिए हैं। अब उसमें आदिवासी कितने होंगे, लगभग 2000 के करीब आदिवासी भाई बहनों को मिलेंगे। तो लाभ होगा कि नहीं होगा उसके, आपके खेत में तालाब बन रहा है पूरे साल भर पानी। कितना काम आदिवासियों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। उनको आर्थिक रूप से समृद्ध करने का काम तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आदिवासियों को सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा के बारे में जानते हैं आप लोग? हाँ, जानते हैं? भगवान बिरसा मुंडा ने आदिवासियों के लिए जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी। भगवान बिरसा मुंडा ने आदिवासियों में स्वतंत्रता की अलग जगाने का काम किया और उन्होंने आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। लेकिन भगवान बिरसा मुंडा को अभी कितने दिन से जान रहे हो आप लोग? कितने दिन से जान रहे हैं? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से जान रहे होंगे। प्रधानमंत्री जी ने जब भगवान बिरसा मुंडा की बात करना चालू करी, भगवान बिरसा मुंडा ने जो बलिदान किया, भगवान बिरसा मुंडा ने जो काम किया देश के लिए, भगवान बिरसा मुंडा ने जो आदिवासियों के कल्याण के लिए काम किया, वो नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ कर उन्हें बताना चालू करा। उसके बाद आदिवासी भगवान बिरसा मुंडा के बारे में जान रहे हैं। उसके पहले क्यों नहीं जानते थे? क्योंकि लंबे समय कांग्रेस की सरकार रही और इतने लंबे समय कांग्रेस की सरकार रही, सिर्फ वो अपने गांधी और नेहरू परिवार के अलावा उन्होंने जितने हमारे महान क्रांतिकारी रहे हैं सबको बुलाने का काम किया है। लेकिन आज चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, कंटिया मामा हो, ऐसे जितने हमारे आदिवासी क्रांतिकारी हैं, हमारे राजा रघुनाथ शाह शंकर साहब, जिन्होंने कह दिया कि हम अंग्रेजों के सामने नहीं झुकेंगे, उनके नाम से हमारी छिंदवाड़े की यूनिवर्सिटी है, रानी दुर्गावती, उनके नाम से उनको सम्मान देने का काम किया है। इतना काम आदिवासियों के कल्याण के लिए मोदी जी और हमारी मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। ये हमको सबको समझना पड़ेगा। लेकिन कई बार ये होता है कि कांग्रेस के लोग आ जाते हैं, गोंडवाना के लोग आ जाते हैं, हमको अच्छी यूरिया मिल रही, उन्हें बोले चलो धरना करना जाकर, चले गए धरना करने। हमको समझना पड़ेगा एक बैग यूरिया कितने रुपए में लेते हो आप लोग? 265 रुपए की आती है। उसके बदले में मोदी जी कितना दे रहे हैं? कितना दे रहे हैं? उसके बदले में एक बैग यूरिया के पीछे प्रधानमंत्री जी 1500 रुपए सब्सिडी देते हैं। आप डीएपी खरीदते हो 1350 रुपए की, उसके बदले में मोदी जी 2200 रुपए एक बैग के बदले में सब्सिडी दे रहे हैं। 12 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी अभी तक के यूरिया और डीएपी में प्रधानमंत्री जी ने दी है कि किसानों के सर पर कोई बोझ ना पड़े, उनको कोई परेशानी ना हो, कठिनाई ना हो। 2014 से जब से प्रधानमंत्री जी की सरकार, मोदी जी की सरकार बनी है, बताओ यूरिया में कोई 1 रुपए भाव बढ़ा क्या? बढ़ा? नहीं बढ़ा। 1 रुपए का भाव कभी यूरिया में प्रधानमंत्री जी ने नहीं बढ़ाने का काम किया, सिर्फ किसानों के सर पे बोझ ना पड़े। इसलिए आज आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, अगर कांग्रेस के लोग हो जाते हैं, गोंडवाना के लोग हो जाते हैं, वो संविधान की बात करते हैं। अरे संविधान का काम तो पहली बार किसी ने किया है, वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और संविधान का सम्मान करने का काम किया नरेंद्र मोदी जी ने। अब आदिवासी